तो दोस्तों जैसा कि आने वाले मार्च के महीने में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन तो ये भारत की विजिट के ऊपर आने वाले हैं। तो इस विजिट को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए पहले से ही दोनों देशों की साइड से जो तैयारियां हैं वे शुरू कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये विजिट होगी तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ना केवल यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के जो बड़े समझौते हैं वे हो सकते हैं, बल्कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के फ्रांस की साइड से भारत को कई बड़े ऑफर दिए गए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर उम्मीद है कि इस विजिट के दौरान एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिफेंस डील के ऊपर साइन किए जा सकते हैं, जो कि सबमरीन्स को लेकर के हो सकती है, राफेल फाइटर जेट को लेकर के हो सकती है। तो बैकग्राउंड में जो काम है वो पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अब फ्रांस भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार है जो कि अब तक भारत को यूएसए, रशिया और साथ में जो यूके जैसे कंट्रीज है इन्होंने भी ऑफर नहीं की थी। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी यूएसए जैसा एक बड़ा एलाई होने के बावजूद भी भारत सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो केवल फ्रांस के ऊपर ही करता है। तो दोस्तों फ्रांस की साइड से भारत के लिए क्या बड़ा ऑफर आया है इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर अब लगभग 40,000 के आसपास जो सब्सक्राइबर है वे हो चुके हैं, तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्रांस के जो राजदूत भारत के अंदर है यानी कि इमैनुअल लेनिन, तो इन्होंने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू के दौरान में ये बताया कि सबसे पहले तो फ्रांस भारत को जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ यहाँ पर राफेल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर यहाँ पर 114 फाइटर जेट की डील होती है तो उसको भी ये भारत के अंदर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इसके बाद अब भारतीय नौसेना के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आती है SSN क्लास की सबमरीन्स। तो इनको लेकर के फ्रांस के जो राजदूत है इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है तो इसके तहत ये अपनी बाराकूडा क्लास की जो सबमरीन्स है तो इनकी टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए तैयार है। अगर भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ में डील करता है तो इनके जो परमाणु रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को दी जा सकती है, और बाराकूडा क्लास की जो डिज़ाइन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, इनके वेपन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर फ्रांस भारत को प्रोवाइड कराएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है और यही एक कोर फैक्टर है कि भारत आज की तारीख में भी यूएसए से ज़्यादा भरोसा फ्रांस के ऊपर करता है, क्योंकि इस प्रकार की जो हेल्प है वो यूएसए से सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोजेक्ट 75 अल्फा की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर भारत लगभग 15 बिलियन US$ तक का जो अमाउंट है वो यहाँ पर खर्च करने वाला है। इसके तहत भारतीय सरकार ने लगभग 2015 के आसपास 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को मंजूरी दी थी, जिनमें 95% यानी कि 95% जो कंटेंट है वो भारत का खुद का यहाँ पर रहेगा, यानी कि ये भारत की पूरी तरह से खुद की स्वदेशी सबमरीन होगी। लेकिन इन सबमरीन्स में भी हमें कुछ मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, बाकी हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को खुद से पहले तैयार कर चुके हैं। तो अगर आप फ्रांस के ऑफर को देखते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है उसको भी इन्होंने भारत को ऑफर किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम नॉइज़ को जनरेट करता है और काफ़ी ज़्यादा पावर को ये सप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार की सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो भी फ्रांस की साइड से भारत को प्रोवाइड कराया जा सकता है। स्पेशली इन्होंने जो बाराकूडा क्लास की अपनी सबमरीन बनाई है तो उससे ये भारत के लिए 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को डेवलप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन सबमरीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 6000 टन के आसपास देखने को मिल सकता है, और इन सबमरीन्स को हमारा जो विशाखापट्टनम नाम का शिपयार्ड है वो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे आगे है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो अरिहंत क्लास की SSBN सबमरीन्स है तो इनके लिए पहले से 83 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रखा है। तो इसको अब हमें अपग्रेड करके और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, और ये जो हमारी 6 SSN क्लास की सबमरीन्स होगी तो इनमें हर एक सबमरीन के अंदर हम लगभग 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अगर आप फ्रांस के न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो ये अपनी बाराकूडा क्लास की सबमरीन के अंदर लगभग 160 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जो कि इतनी ज़्यादा कम पावर के बाद भी इनकी सबमरीन्स को सफिशिएंट पावर सप्लाई कर देती है। और ये सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज की तारीख में भारतीय नौसेना की SSN क्लास की सबमरीन्स को लेकर के जो रिक्वायरमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी नौसेना के पास में एक भी SSN क्लास की सबमरीन मौजूद नहीं है। तो इसी कारण से ये ऑफर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और साथ में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ क्या भारत को सच में फ्रांस के साथ जाना चाहिए या फिर हम किसी और कंट्री के ऊपर भरोसा
यहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।